गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, आज हम जावा की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्पेशल जो कॉन्सेप्ट है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट और क्लास के मेंबर्स को हम किस प्रकार एक्सेस करेंगे, उसको हम भली भांति डिस्कस करेंगे कि क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्लास के अंदर फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, और फिर हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम उस क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे, और फिर एक पूरा प्रोग्राम जिसके अंदर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का एक साथ प्रयोग करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ मेन मेथड क्लास का ही प्रयोग किया है, हमने एडिशनल क्लास का अभी तक हमने अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो पहले हम क्लासेस के ये सारे जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्लासेस एंड मेथड्स, क्लास क्या कैसे बनाएंगे और मेथड्स क्या होंगे। फिर डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट, क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे। और फिर हमारा टॉपिक आएगा एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स, यानी क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो इन सबको पढ़ने के लिए हम एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासेस एंड मेथड्स। अगर हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं क्लास, तो इसका अगर सिंटैक्स देखेंगे अपन, आप लिखना हो तो साथ साथ लिख लीजिएगा क्योंकि मैं इसको इरेज भी करूंगा वापस। सिंटैक्स देखिए, जो हम क्लास बना रहे हैं तो क्लास आपका कीवर्ड होगा और फिर आपका आइडेंटिफायर यानी क्लास नेम। क्लास हमारा कीवर्ड होगा और क्लास नेम हम स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहां पर दो चीजें आती है क्लास के अंदर, एक तो आते हैं वेरिएबल्स और दूसरा आता है मेथड्स। यानी हम मेथड्स को डिफाइन करेंगे और वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। ये इसका सिंटैक्स हो गया। इस सिंटैक्स के अंदर एक और चीज जोड़िएगा, आपको बता देता हूं कि आपने C++ में पढ़ा होगा कि क्लासेस जो है उसको एक्सटेंड, इसको इनहेरिट किया जाता है। यानी हम ओल्ड क्लास को नई क्लास के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें न्यू क्लास ओल्ड क्लास की सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस करता है। यानी न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस मेंबर ऑफ बोथ क्लास, ओल्ड क्लास और न्यू क्लास। तो हम इनहेरिटेंस जब करेंगे तब यहाँ पे हम एक कॉल्स का यूज करेंगे, वो भी मैं यहीं पर लिखा देता हूँ। जावा के अंदर इनहेरिटेंस करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का प्रयोग करते हैं और उसी के साथ हम ओल्ड क्लास का नाम लिखेंगे, ओल्ड क्लास नेम, जिसके साथ उसको इनहेरिट करना है। ये वाला पोर्शन या सिंटैक्स का ये पोर्शन कब काम आएगा, जब हम इनहेरिटेंस का प्रयोग करेंगे। When we define inheritance, then we use this syntax. अदरवाइज हमें इस सिंटैक्स का प्रयोग नहीं करना है, हम क्लास इसी सिंटैक्स से डिफाइन करेंगे। और जब हम इनहेरिटेंस डिफाइन करेंगे तब हम एक्सटेंड कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये एक सिंटैक्स है जो आप लिख लीजिए। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार हम क्लास बनाएंगे और किस प्रकार उसके वेरिएबल्स होंगे और किस प्रकार उसके फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास बनाई, क्लास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्लास इज कीवर्ड, रेक्टेंगल इज नेम ऑफ क्लास। फिर वेरिएबल्स, हमने इंटीजर प्रकार के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, लेंथ एंड विड्थ। ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। और फंक्शन, एक फंक्शन बनाया मैंने, void get data, it take two parameter int a and int b। जहां पर भी ये कॉल होगा ये दो पैरामीटर लेगा और इन दोनों पैरामीटर की वैल्यू को इस प्रकार असाइन कर देगा। असाइन a टू लेंथ
and assign b to width. So this is the member function of class rectangle. Name is getData, and we take two parameters, integer a and integer b. The value of a assigned to length and value of b assigned to width. Now clear? एक और मेंबर फंक्शन अपन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर रेक्ट एरिया, और ये जो है इसका पर्पस अपन ये देख लेते हैं कि एरिया रिटर्न करेगा। या तो हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या डायरेक्ट रिटर्न भी करा सकते हैं, जैसे रिटर्न, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप दे दिया इसका, इंटीजर रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्लास क्लोजर लेंगे। तो ये एक सिंपल और बेसिक स्ट्रक्चर है क्लास की जो अपन जावा के अंदर बनाएंगे। इसको थोड़ा सा समझना। रेक्टेंगल क्लास नेम है, क्लास वेरिएबल है, और गेट डेटा और ये क्लास फंक्शंस या मेथड्स। गेट डेटा एंड रेक्टेंगल आर मेथड्स। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि जनरली अगर आप C++ के अंदर वर्क कर रहे थे तब हमने देखा था कि डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है वो प्राइवेट होता है, और अगर हमें कोई पब्लिक बनाना है तो हम पब्लिक स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन जावा के अंदर ये चेंज हो गया है। जावा का जो है डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, यानी हमने किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर का प्रयोग नहीं किया है। तो इन द केस ऑफ जावा डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, फ्रेंडली होता है, और फ्रेंडली इज वर्क विद इन पब्लिक एंड प्राइवेट। न तो ये प्राइवेट होता है न ये पब्लिक होता है, लेकिन इसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पब्लिक और प्राइवेट के बीच के एट्रीब्यूट्स होते हैं, मिडल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अभी तक हमने कहीं पर भी एक्सेस स्पेसिफायर का प्रयोग नहीं किया है। अगर हमने एक्सेस स्पेसिफायर का प्रयोग नहीं किया तो ये वेरिएबल्स, गेट डेटा या रेक्ट एरिया फंक्शन जो है तो ये सब क्या है, ये सब फ्रेंडली है। तो जनरली जावा के अंदर ज्यादातर फ्रेंडली रखा जाता है। जब जरूरत होती है तभी हम उसको प्राइवेट या पब्लिक या प्रोटेक्टेड बनाते हैं। तो डिफॉल्ट फ्रेंडली के ऊपर ही वर्क किया जाता है, फ्रेंडली रखा जाता है। तो ये एक टिपिकल क्लास और उसके अंदर मेथड्स, क्लास एंड वेरिएबल्स, क्लास एंड मेथड्स किस प्रकार से डिफाइन होंगे वो मैंने आपको बताया। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होगा उसको डिस्कस करेंगे।